खड़े होते हैं कि क्या महज लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और खबर पर चर्चा कर लेते हैं और फिर इस पूरे विषय को जोड़कर हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान हैं उनसे चर्चा लेंगे। प्रशंसा, अगली खबर। बिल्कुल, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और जहां पर दिग्विजय सिंह के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। रामलला की पुरानी मूर्ति को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह ने पूछा था कि पुरानी मूर्ति कहाँ है। इसके बाद बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा कि राक्षसों से की है उन्होंने दिग्विजय सिंह की तुलना। पूर्ण काम में राक्षस कुंड में हड्डियां डाल देते थे, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। दिग्विजय सिंह मंदिर निर्माण में अड़चन डाल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने जैसे ही ये बयान दिया, पुरानी मूर्ति को लेकर उन्होंने सवाल किया, उसके बाद अब बीजेपी ने भी जवाब दिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा जरा वो भी सुनिए, और उसका जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। तो दिग्विजय सिंह का ये बयान आपने सुना, जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है, लेकिन पीसी शर्मा का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुना देते हैं। रामलला की मूर्ति पे सालों साल से आरती होती थी, विवाद की वजह से वो सब कुछ वहाँ रुका हुआ था, स्टैंड स्टिल था। उसके बाद जिस तरह से लोगों ने उस मूर्ति के लिए जान दी, आज उस मूर्ति की स्थापना नहीं हो रही है। ये सही सवाल उन्होंने उठाया, आखिर उस मूर्ति का हुआ क्या? ये मैं समझता हूँ कि वहाँ के ट्रस्ट को, या जो भी इन सब चीज़ों को देख रहे हैं सरकार के लोग, उत्तर प्रदेश सरकार, इनको बताना चाहिए कि आखिर उस मूर्ति की क्या स्टेटस है जो सालों साल से थी, जहाँ दिया लगता था और आरती होती थी। मैं समझता हूँ दिग्विजय सिंह जी का सवाल ठीक है। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गया है। सूरज, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं पूरे देश में उत्सव है, राममय है पूरा देश, राम भक्त भी जो है अयोध्या नगरी पहुंच रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही है, लेकिन उसी बीच राम को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और बहस छेड़ दी है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान ने। देखिए, बिल्कुल राम को लेकर पहले ही बार नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा कई बार कांग्रेस नेताओं के बयान ने बीजेपी को मौका दिया है कि कांग्रेस को राम विरोधी साबित करे, और लगातार आरोप भी बीजेपी लगाती रही कि कांग्रेस कैसे राम विरोधी है। पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम का इस धरती से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है और बाद में अब राम मंदिर बनता है, तो राम मंदिर बनने में भी कांग्रेस ने अड़चनें पैदा करी। जिस तरीके से अभी दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि मूल मूर्ति कहाँ है, जिसको लेकर विवाद था, लंबे समय से इसकी पूजा की जा रही थी, आखिर वो मूर्ति कहाँ है, क्योंकि अब नए गर्भगृह में नई मूर्तियां बिठाई जा रही हैं। यही कारण है कि बीजेपी को फिर से मौका मिल गया है। बीजेपी स्पष्ट तौर पर यही कह रही कि कांग्रेस हमेशा विघ्न संतोषी है और लगातार कैसे पहले राम मंदिर को लेकर काल्पनिक कहा, राम को काल्पनिक कहा, राम मंदिर में कैसे अड़चने आए उसको लेकर प्रयास किया, और अब मूर्ति के स्वरूप को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तब जबकि जो गर्भगृह है उसमें नई और पुरानी मूर्तियां दोनों स्थापित होंगी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ राम विरोधी है, सनातन विरोधी है। यही कारण है कि इस प्रकार से फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं, और खासतौर से बीजेपी के निशाने पर फिर से एक बार दिग्विजय सिंह आ चुके हैं, पूरी कांग्रेस की पार्टी आ चुकी है। बीजेपी यही कह रही, कांग्रेस ही उस विचारधारा से काम करती है जो राम की विरोधी है। लेकिन अब देखना होगा ये विवाद आगे कहां तक बढ़ता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी घर घर जाकर अक्षत चावल देकर लोगों को निमंत्रण दे रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बुलावे की आवश्यकता नहीं है। उनका तो एक ही सवाल है कि आखिर जो मूल मूर्ति है वो कहाँ है, क्योंकि नए मंदिर में नई मूर्ति स्थापित की जा रही है, तो पुरानी मूर्ति कहाँ है, ये बताए बीजेपी। निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके बाद अब राजनीति भी गर्मा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति नई हो या पुरानी, आस्था पुरानी है, सदियों पुरानी है, सैकड़ों हजारों साल पुरानी वो आस्था है, और उसी आस्था को अगर महत्व दिया जाए तो नई मूर्ति हो या पुरानी मूर्ति हो उससे फर्क नहीं पड़ता है।